नमस्कार किसान भाइयों। स्वागत है आपका आपके अपने भरोसेमंद चैनल टेक्निकल एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, खेतीबाड़ी में हम अपनी फसल को बचाने के लिए कई तरह की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। कभी इल्ली मारने के लिए, कभी फफूंद हटाने के लिए, तो कभी खरपतवार को खत्म करने के लिए। हम बाजार जाते हैं, दुकानदार से दवाई मांगते हैं और खेत में छिड़काव कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी दवाई की बोतल या पैकेट पर बने उस छोटे से तिकोने निशान यानी त्रिकोण पर गौर किया है? वह त्रिकोण कभी लाल रंग का होता है, कभी पीला, कभी नीला और कभी हरा। बहुत से किसान भाई इसे सिर्फ एक डिजाइन समझते हैं, लेकिन असलियत में यह आपकी जिंदगी और मौत का सवाल है। यह निशान बताता है कि वह दवाई कितनी जहरीली है। क्या आपने कभी दवाई के पैकेट पर बने रंगीन त्रिकोण पर ध्यान दिया है? यह छोटा सा निशान आपकी जिंदगी और मौत तय करता है। आज की यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसे अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम न सिर्फ इन रंगों का मतलब समझेंगे, बल्कि खरपतवारनाशक दवाइयों के खतरे, सही मात्रा का चुनाव और छिड़काव के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों की बात करेंगे, जो हर किसान को पता होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि यह रंगीन त्रिकोण आखिर है क्या। भारत सरकार के कीटनाशक अधिनियम 1968 के तहत हर दवाई बनाने वाली कंपनी को पैकेट पर यह बताना कानूनी रूप से अनिवार्य है कि उनकी दवाई इंसान और जानवरों के लिए कितनी खतरनाक है। इसे टॉक्सिसिटी लेवल कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो किसी दवाई की कितनी कम मात्रा किसी जीव की जान ले सकती है, यह उसी आधार पर तय होता है। आइए अब विस्तार से चारों रंगों को समझते हैं। पहला है लाल रंग का त्रिकोण, रेड ट्रायंगल। अगर आपको डिब्बे पर चमकीला लाल रंग का त्रिकोण दिखे, जिसके अंदर एक खोपड़ी और 2 क्रॉस हड्डियां बनी हों और बड़े अक्षरों में पॉइजन यानी जहर लिखा हो, तो सावधान हो जाएं। यह अत्यधिक जहरीला यानी एक्सट्रीमली टॉक्सिक श्रेणी की दवाई है। इसका मतलब है कि इस दवाई का सिर्फ एक कण या बहुत ही मामूली मात्रा भी अगर शरीर में चली जाए, सूंघने में आ जाए या त्वचा के संपर्क में आ जाए, तो यह जानलेवा साबित हो सकती है। अगर डिब्बे पर लाल त्रिकोण और खोपड़ी बनी हो तो समझ लीजिए यह दवाई बेहद जहरीली है। ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल विकसित देशों में बहुत कम होता है। यह कई जगह बैन है, लेकिन भारत में अभी भी कुछ पुरानी दवाइयां इस श्रेणी में बिकती हैं। टेक्निकल एग्रीकल्चर की सलाह है कि जब तक कोई दूसरा विकल्प न हो, लाल त्रिकोण वाली दवाई खरीदने से बचें। दूसरा है पीला रंग का त्रिकोण, येलो ट्रायंगल। लाल के बाद आता है पीला रंग। यह भी अत्यधिक जहरीला, हाईली टॉक्सिक श्रेणी में आता है। इस पर भी पॉइजन लिखा होता है। यह लाल रंग से थोड़ा कम घातक है, लेकिन इसे हल्का समझने की गलती न करें। यह भी शरीर के नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र को तुरंत नुकसान पहुंचा सकता है। इसका इस्तेमाल करते समय भी आपको उतनी ही सावधानी रखनी है जितनी लाल रंग वाली दवाई में। पीला त्रिकोण भी कम खतरनाक नहीं होता, यह सीधे तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। तीसरा है नीला रंग का त्रिकोण, ब्लू ट्रायंगल। तीसरे नंबर पर है नीला रंग। अगर त्रिकोण नीला है तो इसका मतलब है यह मध्यम जहरीला, मॉडरेटली टॉक्सिक है। इस पर डेंजर यानी खतरा लिखा होता है। हमारे देश में सबसे ज्यादा बिकने वाले कीटनाशक और फफूंदनाशक इसी श्रेणी में आते हैं। किसान भाई अक्सर सोचते हैं कि यह नीला है तो सुरक्षित होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से त्वचा रोग, आंखों में जलन और सांस की बीमारियां हो सकती हैं। नीला रंग देखकर लापरवाही मत कीजिए, लंबे समय में यह सेहत को नुकसान पहुंचाता है। चौथा है हरा रंग का त्रिकोण, ग्रीन ट्रायंगल। सबसे अंत में आता है हरा रंग। यह कम जहरीला, स्लाइटली टॉक्सिक माना जाता है और इस पर सावधानी लिखा होता है। यहां एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। हरे रंग का मतलब यह नहीं है कि यह अमृत है या इसे पीने से कुछ नहीं होगा। यह भी एक केमिकल है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि बाकी तीनों के मुकाबले इससे जान जाने का खतरा कम है, लेकिन अगर इसकी भी ज्यादा मात्रा शरीर में जाए तो यह नुकसान पहुंचाएगी। आजकल जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक हरे त्रिकोण वाली दवाइयों की सिफारिश ज्यादा करते हैं। हरा त्रिकोण सुरक्षित जरूर माना जाता है,
लेकिन जहर तो वो भी ही है। अब बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर, खरपतवारनाशक, हर्बिसाइड्स और सही सलाह। किसान भाइयों, कीटनाशक तो सिर्फ कीड़ों को मारता है, लेकिन खरपतवारनाशक यानी कचरा मारने वाली दवाई सीधे पौधों पर असर करती है। यहां आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अक्सर देखा गया है कि किसान भाई पड़ोसी के कहने पर या दुकानदार के कहने पर कोई भी खरपतवारनाशक ले आते हैं। यह बहुत बड़ी गलती है। हर खरपतवारनाशक अलग अलग फसल के लिए बना होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार की दवाई सकरी पत्ती वाली फसल पर डाल देंगे या मात्रा थोड़ी भी ऊपर नीचे कर देंगे तो आपकी पूरी की पूरी फसल जलकर खाक हो सकती है। इसलिए हमारी सख्त हिदायत है कि कोई भी दवाई, खासकर खरपतवारनाशक, अपनी मर्जी से न खरीदें। हमेशा अपने क्षेत्र के किसी कृषि सलाहकार, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक या पढ़े लिखे एग्री डॉक्टर से सलाह जरूर लें। उन्हें अपनी फसल की स्थिति दिखाएं, खरपतवार की फोटो दिखाएं और फिर पर्ची पर दवाई का नाम लिखवा कर लाएं। खरपतवारनाशक दवाई में जरा सी गलती पूरी फसल को बर्बाद कर सकती है। सही मात्रा, डोज का महत्व। दवाई का असर तभी होता है जब उसकी मात्रा सही हो। अगर आप डर के मारे कम दवाई डालेंगे तो कीड़े या खरपतवार नहीं मरेंगे और आपका पैसा बर्बाद होगा। साथ ही कीड़ों में उस दवाई के प्रति प्रतिरोधक क्षमता, रेजिस्टेंस आ जाएगी, मतलब अगली बार वह दवाई काम ही नहीं करेगी। वहीं अगर आप जल्दी असर के चक्कर में ज्यादा दवाई डाल देंगे तो फसल पर फाइटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, यानी फसल के पत्ते जल सकते हैं, फूल झड़ सकते हैं और पैदावार घट सकती है। साथ ही हमारी मिट्टी और पर्यावरण को भी भारी नुकसान होता है। इसलिए जो डोज कंपनी या डॉक्टर ने बताया है उसका मिलीलीटर में नापकर ही प्रयोग करें। दवाई हमेशा कृषि विशेषज्ञ की सलाह से लें। अंदाजे से खेती करना नुकसानदेह है। अंदाजे से ढक्कन भरकर दवाई कभी न डालें। अब जानते हैं सुरक्षा के वे नियम जो आपकी जान बचाएंगे। खेती जरूरी है, लेकिन आपकी जान से ज्यादा नहीं। दवाई छिड़कते समय इन बातों की गांठ बांध लें। नंबर 1, खरीदते समय सावधानी। दवाई हमेशा पक्के बिल के साथ खरीदें। एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें। अगर डिब्बे की सील टूटी हो या डिब्बा लीक कर रहा हो तो उसे बिल्कुल न लें। नंबर 2, घोल बनाते समय। दवाई का घोल बनाते समय कभी भी नंगे हाथों का इस्तेमाल न करें। घोल को हिलाने के लिए हमेशा लकड़ी के डंडे का प्रयोग करें। साफ पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि गंदे पानी से दवाई का असर कम हो जाता है। और हां, जिस ड्रम या बाल्टी में दवाई घोली है उसे बाद में पशुओं के पानी पीने या घर के काम में इस्तेमाल न करें। नंबर 3, सुरक्षा किट, पीपीई किट। यह सबसे जरूरी है। छिड़काव करते समय शरीर पूरा ढका होना चाहिए। मुंह पर मास्क, आंखों पर चश्मा, हाथों में रबर के दस्ताने और पैरों में जूते जरूर होने चाहिए। बहुत से किसान भाई गमछा मुंह पर बांध लेते हैं, लेकिन जहरीली गैस गमछे से पार हो सकती है, इसलिए मास्क ही सबसे सुरक्षित है। नंबर 4, हवा और मौसम। कभी भी तेज हवा चल रही हो तो छिड़काव न करें। हमेशा हवा की दिशा, विंड डायरेक्शन को देख लें। जिस तरफ हवा बह रही हो उसी तरफ बढ़ते हुए छिड़काव करें, ताकि दवाई उड़कर आप पर वापस ना आए। अगर बारिश होने की संभावना हो तो छिड़काव टाल दें। नंबर 5, खाने पीने की गलती। छिड़काव के दौरान बीड़ी, सिगरेट, गुटखा या खाना पीना सख्त मना है। आपके हाथों में लगी दवाई खाने के साथ पेट में जा सकती है। अगर प्यास लगे तो पहले साबुन से अच्छी तरह हाथ मुंह धोएं, फिर पानी पिएं। नंबर 6, नोजल का चुनाव। यह एक तकनीकी बात है। कीटनाशक और फफूंदनाशक के लिए हमेशा हॉलोकोन नोजल का इस्तेमाल करें, ताकि दवाई धुंध की तरह गिरे। लेकिन खरपतवारनाशक के लिए हमेशा फ्लैट फैन या फ्लड जेट नोजल का ही इस्तेमाल करें, ताकि दवाई की बड़ी बूंदें सिर्फ कचरे पर गिरें, इधर उधर उड़कर फसल को खराब ना करें। छिड़काव के बाद क्या करें? छिड़काव खत्म होने के बाद टंकी को अच्छी तरह धोएं। बचे हुए दवाई के खाली डिब्बों को पत्थर से कुचलकर तोड़ दें और खेत से दूर किसी गड्ढे में गाड़ दें। उन्हें कभी भी नदी, तालाब या नहर में न फेंकें और न ही उन्हें घर में दाल चावल रखने के लिए लाएं। घर जाकर अपने कपड़े अलग धोएं और साबुन से अच्छी तरह नहाएं।
आपातकालीन स्थिति, इमरजेंसी। अगर छिड़काव करते समय किसी किसान भाई को चक्कर आए, उल्टी हो, आंखों में जलन हो या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत काम बंद कर दें। मरीज को खुली हवादार जगह में लिटाएं और सबसे जरूरी बात, बिना देर किए डॉक्टर के पास ले जाएं। डॉक्टर के पास जाते समय उस दवाई का खाली डिब्बा या पर्चा साथ जरूर ले जाएं। इससे डॉक्टर को यह पता चलेगा कि कौन सा जहर शरीर में गया है और उसका एंटीडोट, काट क्या है। अपनी मर्जी से नमक का पानी या घी पिलाने की कोशिश न करें, इससे स्थिति बिगड़ सकती है। तो किसान भाइयों, ये थीं वे महत्वपूर्ण जानकारियां जो हर जागरूक किसान को पता होनी चाहिए। याद रखें, लाल, पीला, नीला और हरा ये सिर्फ रंग नहीं, सुरक्षा के संकेत हैं। लाल, पीला, नीला और हरा ये सिर्फ रंग नहीं, दवाई के जहर की पहचान है। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो तो इस वीडियो को अपने गांव के व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर जरूर करें। हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी किसान भाई की सेहत खराब होने से बच जाए। ये जानकारी हर किसान तक जरूर पहुंचाइए। आपकी एक शेयर किसी की जान बचा सकती है। इस प्रकार की जानकारी हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी साझा करते हैं, वहां भी हमें जरूर फॉलो करें, लिंक नीचे दिया गया है। हम जल्द ही आपके लिए एक और शानदार वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए सुरक्षित खेती करें, समृद्ध बनें। धन्यवाद।